विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट टर्मच्या एक्झाम्स सुरू झालेल्या आहेत क्लास 10च्या आणि सायन्स 2ची जी क्वेश्चन पेपर आहे ही आपण डिस्कस करूया कोणत्या पद्धतीची असते. तर ही गेल्या वर्षीची आहे आणि आपल्याला माहिती आहे जसं की 40 मार्क्स बरोबर आहे. त्याचबरोबर आपल्याला हेही माहिती आहे की क्वेश्चन पेपर 2 तास 40 मार्क्स आणि हा फर्स्ट टर्मचा जो की 70 to 80% सिलेबसवरती बेस एक कमीत कमी 7 चॅप्टरवरती असतो आपल्याला. So we know that all. So let's discuss. Number one question A. This is for 5 marks. Number one रहेगा 5 marks के लिए. और साथ ही साथ अगर हम देखें so we can predict the simplicity or the difficulty of this particular paper. So let's discuss. Number one, our muscle cell performs which type of the respiration during exercise? You can comment this answer, right? और ये सेकेंड चैप्टर का है, चैप्टर सेकेंड का. Then next move towards salt which can used as supplement of calcium and iron are obtained from which acid? So you have to give the acid, right? This is again from chapter number, what we can say, 2, chapter 2. Now tortoise is included in which class? This is from chapter 6, right? And next one, again this is from chapter number 1, which is not vestigial organs in human body. I will discuss the answer. मैं आपको आंसर बताऊंगा सारे. So you can just type your answer or guess your answer. Each cell performs asexual reproduction by. ओके सो इतने सारे यहाँ पर आपको MCQs आते हैं. 5 क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे और 5 क्वेश्चंस के आप 5 आंसर लिख सकते हो. इसमें कुछ हार्ड नहीं रहेगा. सो इस तरह से देख सकते हैं. चलो आप बता सकते हो कि आंसर किसका कौन सा है. नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा? चलो लेट मी डिस्कस. नंबर 2 का क्या रहेगा और 5 तक. ओके सो आंसर सही आप लिख सकते हो. बस आपका जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन है जब आप पढ़ते हो तो वो ठीक चाहिए. चलो तीसरे से शुरू करते हैं हम. तीसरे का जो आंसर है मैं आपको बता दूं, ये एम्फीबिया है. कौन सा है? एम्फीबिया. मतलब ये पर्टिकुलरली पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं. इसको हम एम्फीबिया बोलते हैं. नंबर 1 का आंसर अगर हम देखें तो एनारोबिक आंसर है. व्हाट दैट? एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन. क्या बोलते हैं हम इसको? विदाउट ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन है इसको ऐसा बोलते हैं हम. नाउ considering the next, that is second question, second MCQ, that is gluconic. which that gluconic आंसर रहता है बिकॉज ये सप्लीमेंट्री है. एक इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री. और यही जो कि हम कैल्शियम एंड कार्बन आयन ग्लूकोनेट ये कॉमनली तैयार करते हैं इससे. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखो. दिस इज़ गिवन वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अपने बुक में सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स दिए हुए हैं. अपेंडिक्स ये ऑलरेडी है, कोकिक्स है और विजडम टीथ भी है, लेकिन कैनाइन नहीं है. सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ. फाइनली ईस्ट सेल परफॉर्म्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय. तो ईस्ट सेल जो है तो वो रिप्रोडक्शन किस मेथड से करते हैं? सो वी नो दैट. देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का. जैसे कि युनिसेल्युलर होता है एक, मराठी हिंदी आपण बोलू, आणि दुसरं जे आहे ते मल्टीसेल्युलर. विच वन? मल्टीसेल्युलर. युनिसेल्युलरमध्ये एक बडिंग आणि सेकंड बायनरी and third one multiple fission. So these are the asexual reproduction types. Binary यामध्ये पण 3 टाइप्स, सिंपल, vertical that is and horizontal.
ये 3 टाइप्स रहेंगे। मल्टी सेलुलर के अलग अलग होते हैं। मल्टी सेलुलर के कौन से होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, नंबर 1 अगर बोले हाइड्रा का, तो बडिंग होता है, बडिंग इन हाइड्रा। नंबर 2 जो होता है वो हम बोल सकते हैं रीजेनरेशन। नंबर 3 जो हम लिख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा के अंदर जो होता है। नंबर 4 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड फाइनली स्पोर फॉर्मेशन। विच वन? स्पोर फॉर्मेशन। इस सब के आपको नाम, मतलब जो भी एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो याद रखने हैं। चलो बता देता हूँ। बडिंग का हाइड्रा होता है, रीजनरेशन का प्लानेरिया होता है, और फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोगायरा होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप अलग अलग जो भी रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है, वो लिख सकते हो। स्पोर फॉर्मेशन, आप स्पोर फॉर्मेशन में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, है ना, इन दिस वे। और यहाँ पर बडिंग जो नंबर 1 है वो यहाँ पर ईस्ट लिखोगे आप। बाइनरी सिंपल में आप अमीबा लिखोगे, अमीबा। और नंबर 2 जो है वर्टिकल वाला, है ना, तो वर्टिकल जिसका होता है वो यूग्लिना होता है, यूग्लिना। और हॉरिजॉन्टल जो है वो पैरामोशियम होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू आपको आ सकता है। यू कैन रिमेंबर दिस ऑल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अगेन 5 मार्क्स। एंड 5 मार्क्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ट्रू फॉल्स आता है, को रिलेशंस आता है, या फिर हो सकता है कभी फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क होते हैं। नंबर 1 देखो क्या दिया है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है, द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल इज AC। देर आर 2 टाइप्स। व्हाट 2 टाइप्स? 2 टाइप्स ऑफ पावर। पावर के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पर्टिकुलरली AC यानी कि अल्टरनेटिव पावर, और दूसरा जो होता है DC यानी कि डायरेक्ट पावर। तो इसमें पर्टिकुलरली डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे घर में होता है वो डायरेक्ट करंट आता है, राइट। पर जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए अल्टरनेटिंग यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो बता सकते हैं आप कि सोलर सेल है यहाँ पर इंडिकेटेड। विच वन? सोलर। सोलर सेल में अल्टरनेट होता ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट करंट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन फॉल्स, आप लिख सकते हो। नाउ आइडेंटिफाई को रिलेशन, ऐसा बोला गया है। सो व्हाट इज दैट? अमीबा नंबर 1 है, अमीबा इज गिवन टू फ्यूजन, ऐसा दिया है। थोड़ा सा पुराना है क्वेश्चन पेपर, और बीच में 4 डॉट होते, हाइड्रा दिया है, तो हाइड्रा का हमें पूछा है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या करें, तो अमीबा का फ्यूजन होता है, जो कि हमें सिंपल फ्यूजन पता है, बाइनरी फ्यूजन, सिंपल फ्यूजन, वो वाला। लेकिन यहाँ पर हाइड्रा का है, तो हाइड्रा का मैंने अभी अभी ऊपर लिखा था यहाँ पर, जो कि बडिंग। विच वन? बडिंग। So we can write budding. Now find the odd man out या फिर odd out। तो यहाँ पर odd out स्टारफिश है, सी अर्चिन है, ऑक्टोपस है, एंड सी कुकुम्बर है। तो मल्टीपल यहाँ पर अगर दिए हुए तो हम कैसे मतलब कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो 6 नंबर का चैप्टर है, विच नंबर? 6 नंबर क्लासिफिकेशन, वो थोड़ा सा सारे के सारे जो भी फैलम्स है उनके एनिमल्स को लर्न किया जाए, सब एनिमल्स को लर्न किया जाए, तब आपको पता चलेगा। तो देखो ऑक्टोपस यहाँ पर जो दिख रहा है, विच वन? ऑक्टोपस। वो आंसर आपका मतलब ऑड वन आएगा। विच वन? ऑड वन। ये क्यों आएगा ऑड वन? क्योंकि ऑक्टोपस जो है वो क्लास से आता है। कौन सा क्लास? सेफेलोकॉर्डेटा। विच वन? सेफेलोपोडा, फिर कॉर्डेटा आप बोल सकते हो। और ये जो 3 है, स्टारफिश हो गया, सी आर्चिन हो गया, सी कुकुम्बर, अदर 3 है ना, अदर 3 ये
अलग ग्रुप से आते हैं, और वो कौन सा ग्रुप है आपको बता दूँ, तो वो इकोनिडर्माटा। विच वन? इकिनोडर्माटा, इस पर्टिकुलर फाइलम से आते हैं, इसीलिए हम इसको ऑड निकाले बाहर ऑक्टोपस को। नाउ विच एनिमल इज कनेक्टिंग लिंक ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। देखो, दो पर्टिकुलर एनिमल के बीच में जो मतलब कनेक्टिंग लिंक है उसको पहचानना है। तर बघा फर्स्ट चॅप्टरमध्ये दिलेलं आहे. विच व चॅप्टर? फर्स्ट चॅप्टर इज शोइंग द ऑल एवोल्यूशन थियरी एंड पैरेंटल थियरी, मतलब सबका पेरेंट एक ही है, बट उसके अलग अलग एविडेंसेस दिए। देर आर 6 एविडेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द आई थिंक फिफ्थ नंबर कनेक्टिंग लिंक इज देयर। सो एनेलिडास जो है, एनेलिडा, और हमें पूछा है ऑर्थोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक, मतलब ये ए है और बी है, जैसे ये एनेलिडा और ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो इनके बीच में एक होता है जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। सो वो कौन है, ये हमें पूछा है। सो दैट इज़ नंबर 1 जो अपने बुक में है, पेरिपेटस। कौन सा है? पेरिपेटस। ये पेरिपेटस है जो कि दोनों में कनेक्टिंग लिंक या फिर सिमिलैरिटी दिखाता है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन इसमें जो है दैट इज़ फिफ्थ नंबर क्या है? करेक्ट पेयर, मतलब मैच द पेयर ऐसा बोला गया है। तो मैच द पेयर क्या है? सीडार, पर्टिकुलरली सीडार को पूछा है। और सेकेंड यहाँ पर देखो बी ग्रुप में कितने ऑप्शंस दिए? 3 ऑप्शंस दिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर सीडार का जो पर्टिकुलरली आंसर है वो रहेगा आर वाला। दैट इज़, ये क्या है? कॉमनली पर्टिकुलरली फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। कौन सा? फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ आ सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। नाउ दिस इज़ 10 मार्क्स ओवर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 10 मार्क्स. नाव क्वेश्चन नंबर 2, यामध्ये काय असतं तर सायंटिफिक रिझन्स फॉर 4 मार्क्स, एनी टू आउट ऑफ थ्री फाइबर्स आर वन ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन. देखो अभी यहाँ हम लिखेंगे नहीं, तो चैप्टर आप सेकेंड रिफर करो. कौन सा चैप्टर? नंबर सेकेंड. देर आर नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस आर गिवन इन द चैप्टर नंबर 2. फाइबर्स है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, कैलोरीज है ना, विटामिन्स है. दैट्स बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स, जो कि क्लासेस है. देर आर 6 क्लासेस, राइट, नॉट कॉन्स्टेंट ये बोला है. तो आप चैप्टर नंबर 6 रेफर करो. नाउ अदर मदर्स हैव ग्रेटर चांस ऑफ कंसीविंग एबनॉर्मल चिल्ड्रन. तो इसके लिए हमें चैप्टर अपना जो लाइफ प्रोसेस है सेकेंड है, दैट इज चैप्टर नंबर 3. इसको बहुत अच्छे से आप रीड कर लो, बहुत अच्छे से. दैट्स द आई थिंक जनरल नॉलेज एंड वी कैन राइट आंसर्स, बट थोड़ा सा करेक्टनेस से लिखो बुक के वर्ड में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2b, that is any 3 out of 4 or 5 given. Maybe number this change 4 or 5. Now considering the 3 questions, that is answer the following. Define heredity. हेरिडिटी आपको चैप्टर 1 से मिलेगा. चैप्टर 1 फर्स्ट पैराग्राफ है और 2-3 पेज नंबर पर आपको मिलेगा हेरिडिटी. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस. तो ये थोड़ा सा डिटेल में और पॉइंट वाइज आप लिखो. कैसे? पॉइंट वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया. दैट इज चैप्टर नंबर 6. विच वन? चैप्टर नंबर 6. एंडिंग पॉइंट्स है और सेकेंड एंडिंग वाला पेजेस मिलेंगे आपको, वहाँ पर ये पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश मिल जाएगा आपको. नाउ राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स. ये भी आपको फिर से चैप्टर नंबर 6 में ही मिलेगा. कॉर्डेट्स क्या होते हैं? जिनका बोन या फिर बैकबोन होता है, राइट. बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड. जिनका नोटोकॉर्ड होता है उनको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं. तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. देन
एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि नोटोकार्ड इज प्रेजेंट in their body. Now write short note on biodiversity. This question is from chapter number 4, very basic question. And what are the benefits of mixing ethanol with petrol and diesel? देखो पेट्रोल एंड डीजल ये क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। और जब इथेनॉल इसमें डालते हैं तो ये थोड़ा सा कूल होता है और धीरे धीरे जलता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड यूजफुल to mix. Question number 3, this is main question from your science. 15 मार्क्स होता है, 3 मार्क्स का एक, ऐसे 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है. Now considering this particular question, you will be given 7 or 8, at least 7 or 8 you can consider. So let's try. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइप्स ऑफ ट्विन्स. ट्विन्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड बाइजाइगोटिक, या फिर डाई बोलते हैं इसको, डाइजाइगोटिक. ये आपको दोनों लिखने हैं यहाँ पर. देन राइट द टाइप्स ऑफ आरएनए. आरएनए के 3 टाइप्स, एम, आर और तीसरा टी, मैसेंजर, राइबोसोमल्स एंड ट्रांसफर आरएनए. यू कैन स्टेट. Now question number 2 from this particular question number 3, observe the figure given alongside. देखो इसमें क्या होता है, आपको कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसका फाइलम पहचानना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न होनी चाहिए, एंड फाइनली अदर नेम्स भी उस फाइलम के लर्न होनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन है कि कौन से फाइलम से आता है, ये आता है ऑर्थ्रोपोडा से. कौन से, ऑर्थ्रोपोडा. नाउ राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, अपेंडेजेस वगैरह आप लिख लोगे, इनके जॉइंटेड होते हैं. नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन की डेफिनेशन फिर से आ गई चैप्टर नंबर 1 से. मेनोपॉज चैप्टर नंबर 3 से आती है, चैप्टर नंबर 1 से. म्यूटेशन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. नाउ write the objections raised against Darwin's theory of natural selection. ये लास्ट पॉइंट है चैप्टर नंबर 1 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फॉर अकॉर्डिंग टू बोर्ड एज वेल. ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्शनल पिक्चर रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट मैनेजमेंट. माइक्रोबीज क्या क्या करते हैं, ये आपको चैप्टर 5 से लिखना है, चैप्टर 5 से. और फाइनली माइक्रोब्स जो है वो क्या क्या काम करते हैं वो आप लिख सकते हैं. नाउ स्केच द लेबल डायग्राम. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं इसको ऑब्लिक करके आपको दूँ यहाँ पर कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या दोन्हीपैकी एक डायग्राम नक्की असेल पेपरमध्ये. नाव व्हॉट आर द व्हायटामिन्स, स्टेट द 2 ग्रुप्स and 6 types. चैप्टर नंबर 2 रेफर करो इसको. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, अगेन चैप्टर नंबर 2. स्केच द डायग्राम ऑफ सोलर सेल्स कनेक्टेड इन दिस सेंसेस, एंड सोलर सेल्स आर कनेक्टेड, सीरीज एंड पैरेलल. ओके, तो ये डायग्राम अच्छे से आप ड्रॉ कर लो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक यहाँ पर एडिशन मैं आपको दूँ, addition which is nothing but write advantages of solar energy, very important according to board. Now what are the advantages and limitation of solar energy, question is asked already. Now last question, that is read the following paragraph and give the answers. और ये आंसर्स आपको लिखने हैं. सो आई थिंक वी नॉट डिस्कस हियर. तो आप देख सकते हो ये इतना सिंपल क्वेश्चन आता है. इफ़ यू हैव स्टडी यू कैन सॉल्व. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.